देखिएगा, ध्यान देना बेटा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये क्या दिया आपको? एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। इसका ऑर्डर बता सकते हो क्या है? इसका ऑर्डर एक बार डिफरेंशियल 1 और डिग्री क्या है 1, उसकी पावर 1 तो डिग्री भी 1। अब बात आती है, अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करिए। पर्टिकुलर दिमाग में मत लाना, मैं अपने आप बताऊंगा पर्टिकुलर जब आएगा। 2 मिनट रुक जाओ। अब आपको क्या करना है बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन को हटा के सिंपल इक्वेशन में बदलना है, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें 3 मेथड होती हैं। 3 मेथड में बेटा सबसे पहली जो मेथड है वो होती है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड अभी इसी एक्सरसाइज में होगी पूरी सिंपल मेथड। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है बेटा वो आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड नाम है उसका। जब सिंपल मेथड से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर जाते हैं, और जब इन दोनों से सॉल्व नहीं हो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली मेथड पे जाते हैं पर। ठीक है, जब इन तीनों से सॉल्व ना हो तो वो आपके सिलेबस में आता ही नहीं है। तो क्या हुआ? एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? माइनस वाई। सिंपल मेथड बेटा बोलते किसको? ध्यान से सुनिएगा। जब किसी भी इक्वेशन में एक्स वाले टर्म एक तरफ y वाले टर्म दूसरी तरफ हो जाते हैं तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं? सिंपल मेथड से सॉल्व करना बोलते हैं। देखिए, मैंने कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा? ध्यान देना, सबसे पहले डी बाई डी एक्स निकालना है। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ डी बाई डी एक्स निकालने की। क्या आया? माइनस वाई अपॉन एक्स आ गया। ध्यान देना, इस स्टेप के बाद डिसाइड होता है कि कौन सी मेथड लगानी है। अब मैंने आपसे बोला क्या इसमें x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ हो रहे हैं क्या? बिल्कुल हो रहे हैं। देखो कैसे, dy के नीचे तो लिख दिया y और dx यहाँ लेके आ गए तो dx के नीचे लिख दिया x। डिफरेंशिएशन हटाना है तो इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेशन हटाना है तो डिफरेंशिएट कर दो। हमें ये डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव के टर्म हटाना है तो हम क्या लिखेंगे बेटा? ऑन इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेशन का मतलब ये था इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है? log y। किसी भी टॉपिक का एक या 2 क्वेश्चन समझ में कम आते हैं, उसके बाद समझ में आने लग जाते हैं, तो आपको 2 क्वेश्चन थोड़ा सब रखना पड़ेगा। 1/x का क्या होता है बेटा? log x होता है, और इंटीग्रेशन करते तो आप जानते हैं क्या लगाना पड़ता है? c लगाना पड़ता है। आंसर ये भी सही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाओगे आपके आंसर मैच होना बंद होते जाएंगे, तो आपको सिंपल करने की थोड़ी सी आदत होनी चाहिए। log m इंटू log n क्या होता है? log m इंटू n होता है, इज इक्वल टू c। आंसर आपका ये भी सही है, लेकिन मान लीजिए आप बोल रहे सर आंसर में log नजर नहीं आ रहा, तो एंटी लॉग ले लो। ये क्या बन जाता है? e की पावर c। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट होती है, तो आप उसे वापस से c या a लिख सकते हो। आपका आंसर ये हो गया। तो आंसर आपका ये भी है, आंसर आपका ये भी है, आंसर आपका ये भी है। किस स्टेप तक आप लेके जाओगे वो डिपेंड करेगा कि आंसर आप क्या है। अब बात आती है कि सर हमें क्या मालूम पड़ेगा कहाँ तक जाना है? देखिए, प्रूव दैट करके बोला है कि प्रूफ करो कि जनरल सॉल्यूशन ये है, तब तो वही लाना है। अदरवाइज जितना सिंपल कर सकते हो ना उतना सिंपल करके छोड़ दो।